अपनी जिंदगियों पे गौर किया कि हम कहाँ खड़े हैं। चल जाते, दुआएं करते और बड़ा जोश भी दिखाते हैं, मगर हम उतने खुदावंद से दूर होते हैं। हमें रियलिटी बहुत कम, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसे 20वां मर्तबा हम सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मगर गौर कभी नहीं किया होगा। हम उसे सिर्फ एक वाकया समझेंगे जो उस वक्त हुआ। हम इस पे गौर नहीं करेंगे कि उस वाकये का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। हम हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत जी, उसका 17वां बाब यानी 17वां बाब, उसकी 11वीं आयत से 19वीं आयत तक, और जो भी निकालते वो पढ़े। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, है यीशु, है साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने सही कानों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने देख करके मैं शिफा पा गया। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बाल यीशु के पांव पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ नहीं ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या उस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, इन आयात में सबसे पहले तो जो कोढ़ी थे उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज में क्या पुकारा? आए साहिब हम पर रहम कर। आए यीशु, आए साहब हम पर रहम कर। हम पर रहम कर। यहाँ पे खुदावंद यीशु को साहिब कहा गया। तो साहिब कौन होता है? जो मालिक होता है। कहते नहीं, मेरा साहब बड़ा अच्छा है, मेरा साहब बड़ा पता है, बस ठीक ही है। तस्लीम करना है कि खुदावंद यीशु वो हमारा मालिक है। और अगर मालिक है तो क्या कभी हमने यीशु को देखकर कुछ कहा? क्या उसके कदमों में आकर कुछ कहा? मासुआए वही रटे रटाए जुमले, मासुआए वही जो हमें अल्फाज आते हैं कि मेरे खानदानों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मोहल्लेदारों में बस करते। ये फॉर्मेलिटी। मेरे अजीजों, क्या कभी हमने अपनी जिंदगी पे गौर किया कि कहीं हमारी जिंदगी में कोई कोड़ तो नहीं? क्या हम भी कोड़ी तो नहीं? अगर हैं
तो खुदावंद यीशु ने क्या कहा? उन्हें देखकर कहा, अपने कई कानों को दिखाओ। तो हम चर्च कब आते? जब वो टाइम लगे। बहुत कम जो ये समझते हैं कि जिस तरह खाने की, पीने की, पहनने की जरूरत है, रुपए पैसे की जरूरत है, इनसे कहीं ज्यादा हमारी जरूरत ये होनी चाहिए कि हम यीशु के कदमों में आए। और अगर नहीं आते तो हम कोई हैं। मेरे शिष्यों, जब यीशु ने उन्हें देखकर कहा कि अपने कई कानों को दिखाओ, तो ऐसा हुआ कि वो जाते जाते क्या हुआ? साफ हो गए। कई मर्तबा हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में बहुत तरह तरह के ख्यालात होते हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। और अगर बीमार हैं तो हम घर से खुदावंद के घर में इसलिए आए कि मैं जब खुदावंद के घर में पहुंचूं तो पहुंचने से पहले खुदावंद मुझे शिफा दे। तो जब ऐसा ईमान होगा तो क्या होगा? खुदावंद ऐसा करेगा, क्योंकि इसी बात के ऊपर वाली आयतों में लिखा है कि अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो जो कुछ चाहोगे वही होगा। हमें तो बढ़ाना चाहिए इन 9 की तरह। क्या 10 को शिफा ना मिली? कितनों को शिफा मिली? 10 तो खुदावंद के कदमों में कितने आए? सिर्फ एक आया। और उसने खुदावंद की तवजीह भी की। ऐसे ही हमारी हालत भी इन कोड़ियों की मांगत है कि जब खुदावंद ने कोई बरकत दी, एग्जामों में, एनुअल एग्जामों में बड़ा चर्चा, बाकायदगी से आना, खुदावंद हमारी मदद करना। बेरोजगार है, बाकायदगी से चल जाना। खुदावंद बेरोजगार है, रोजगार मुहैया कर। तो जब काम मिल गया फिर खुदावंद का। तो क्या हमारी हालत उन 9 कोड़ियों की मानत है? हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। तो जब हम काम हो जाए, पास हो जाए, शिफा मिल जाए, मजा तो तब है कि इस एक कोड़ी की मानत खुदावंद की तवजीह करते हुए खुदावंद के घर में आए। कोई कौन है? हम एक और हवाला पढ़ेंगे। अहबाब 13वां बाब उसकी 45वीं और 46वीं आयत। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। शुक्रिया। ये है कोई कि उसके कपड़े फटे हों, जिसके कपड़े फटे हों वो चढ़ जाता है।
नहीं आते। ये नहीं, जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद को अपना नहीं समझते, हम लोगों के 3 चेहरे हैं, अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ अच्छे, और जो दरमियाने हैं वहां भी। मगर जो पार्टनर है उनमें उनके 2 चेहरे होते हैं, यस या नो। वो लारा नहीं लगाएंगे, वो क्लियर की बात करेंगे। तो मेरे ऐसी तो उस वक्त तक हम नंगे हैं, हमारे कपड़े फटे हैं, सर के बाल बिखरे हैं, और ऊपर के होम को वो ढांके हुए, तो हम भी ढांके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते एक ऊपर वाला होंठ दूसरे होंठ से ना मिलाएं, तो हम आप खुदावंद भी नहीं कह सकते, हम खुदावंद को पुकार भी नहीं सकते, हमसे तलफ़्ज़ ही अदा नहीं किया जाएगा। हमारी हालत वो है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। कहीं हम उन नौकरियों की मानत तो नहीं, या हम उस 10वें की तरह हैं। वो 10 थे तो खुदावंद के कदमों में क्या आया? सिर्फ एक। यही धैर्य की, दूसरे लफ्जों में 10वां हिस्सा। तो हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि हम खुदावंद के साथ कितने मुखलिस हैं, हम कितने शख्सियत हैं, हम कितना खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं। अक्सर जब चर्च जाना होता है तो हमारा भी ऐसा ही हाल हो जाता है। बहाने बहुत है, आज बादल आ गए, आज तेज हवा है, वैसे बड़े जोश से गाते कि रुकी हवा चला, मगर खुदावंद के घर की तरफ जाना मुश्किल है। चाहे भी कोई बड़ा तापर मार के कह भी दे, ले भी जाए, तो मुंह घुसोड़ते हुए आते। जबकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि मैं खुश होया जब मैंने आखन लगे क्या आओ यहाँ बातें करते। तो हम कैसे आते हैं? कभी गौर किया? नहीं किया तो हमें गौर करने की जरूरत है। हमें इन 10 कोड़ियों की मानत नहीं बनना, हमें इन पर गौर करने की जरूरत है कि शिफा सबको मिली। ऐसे ही खुदावंद जो शादीशुदा है सबको लाभ दी खुदावंद ने, बरकत दी, तो उसके बदला में क्या दिया? खुदावंद ने रिजल्ट दिया, सेहत तंदुरुस्ती दी। तो क्या सिर्फ उस वक्त खुदावंद के पास जाना है इन कोड़ियों की तरह जब कोड़ में मुब्तला है? हमें उस वक्त खुदावंद के कदमों में, खुदावंद के घर में जाना है जब हम हर तरह से बहुत बरकत हो।
उस वक्त ज्यादा जाना है, ये नहीं बच्चे मेरे सारे कमाते लगे मनु का भी परवाह। किसने लगाए, किसने सेहत और तंदुरुस्ती दी, किसने जरिए बनाए, इस पे हम गौर नहीं करते। बस उसमें अपना किरदार है, सारी जिंदगी बच्चों को लगा देती तो फिर जाके कामयाब हो। नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये खुदावन करता है जो मालिक है। जैसे उसने कहा कि जाओ और काहिनों को अपने दर दिखाओ, तो शिफा कब मिली? दिखा के नहीं, उसी वक्त उसी वक्त रास्ते में जाते हुए उन्हें शिफा मिली। तो मेरी ऐसी तो जब खुदा अपना कर्म हम पे करता है, हमें बरकतों पे बरकत मिलती है, तो जो देता है वो छीन भी लेता है। इसलिए हम खुदावन से लिपटे रहें, हम उसकी बादशाही, उसकी राष्ट्रवादी को तलाश करते रहें। क्यों करते रहें? ताकि सब चीजें इनाम में मिलती रहे, हमें किसी चीज की कमी ना रहे, हम बरकतों पे बरकत पाए। उन नौकरियों की तरह खुदावन से दूर ना हो जाए, बल्कि मेरे अजीजों, हम अपने आप को किस घोड़े की मानद शुमार करें? जो दर्शमान था, जो खुदावन के कदमों में आया, जो खुदावन की तमजीद करने वाला था, तो खुदावन ने उसे क्या फरमाया? जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो क्या वो अच्छा ना हुआ? क्या बाकी भी अच्छे ना हुए? बाकी भी हुए, मगर बरकतों पे बरकत किसे मिली? जो दर्शमान था। मेरे ऐसे दो, हम भी उस दर्शने की तरह बने कि हमें बरकतों पे बरकत मिले, और खुदावन हमें खुद कहे कि जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा का सबको बड़ी बरकत है। हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना